नरिये चुनरी फोड़िए, नहीं चलेगी सर जब तक सर पेट्रोल नहीं। अच्छा छल करिए गाड़ी से, आप पेट्रोल डब्बा में पानी भर के डाल दीजिए, दिखा के देखो पेट्रोल डब्बा है अंदर पानी भर दीजिए, चलेगा? नहीं चलेगा। तो जब आदमी बनाया हुआ गाड़ी नहीं चल सकती, तो हम लोग भी इंसान का बनाया क्या है? गाड़ी। हम लोग का भी कोई पेट्रोल बिना कहते हम लोग बिना जरूरत के कहीं काम करते नहीं है, और जो काम नहीं कर रहा उसकी भाई कोई जरूरत नहीं है। और धरती पे कोई ऐसा इंसान न हो जिसका कभी जरूरत न पड़े। नहीं होता क्या? जरूरत पड़ती नहीं पड़ती? पड़ती है। तो जरूरत पड़ती है। अब आज चलिए सेलिब्रेशन का दिन है, हम लोग सोचे कि आज जश्न का दिन है, सिखाने के लिए हम लोग वो सिखाते हैं ना, सिखाने के क्लास आपका खत्म हो जाएगा। बाकी हम लोग सोचेंगे कि आज उनका दिन है जो इस काम को कर रहे हैं और उनके खुशी से हम लोग सेलिब्रेट करें। जो भी आएंगे मुस्कुराते हुए आएंगे, कभी खुशियां बांटने से खुशियां मिलती है। ये याद रखिए कि फोटो खिंचाते हुए हम वो सेल्फी स्माइल कर लेते हैं, अब बढ़िया से फोटो आ जाए। तो सोचो आपका वीडियो शूट हो रहा है, आपकी जिंदगी अगर मुस्कुराना सीख जाएं तो जिंदगी आसान हो जाती है ना। तो जितने भी लोग आएंगे मुस्कुरा के आएंगे, जो जुनून के साथ आएंगे और जो भी अच्छी बातें उनके मन में है बिजनेस के प्रति, स्नेह के प्रति करते हैं। एक चीज ऐसी है प्रशंसा, जो सबको अच्छा लगता है। आप जानवरों करके देखिए, आप इंसानों करके देखिए, आप दुश्मनों को भी करिए। प्रशंसा ऐसी शब्द है जहाँ से आपका बिजनेस बढ़ता है ना। एक दुकानदार दुकानदारी बढ़ाने के लिए क्या करता है? कभी अपने सामान कोई बुराई करता है? नहीं ना। तो प्रशंसा आपको इस बिजनेस के प्रति करना है जो आपकी नज़र में अच्छे हों। तो मैं शुरुआत करूंगा तो आप लोग उनके तारीफ बजाएंगे ना। तो पहला नाम बुला रहे हैं मास्टर साहब को, मैडम भी आएंगी। वाह बढ़िया काम किया। तो दोनों के लिए जोरदार तारीफ स्वागत करिए। जयराज मास्टर। कहते हैं कि मास्टर साहब ऐसा ये सुम्मा है कि जब से ये बिजनेस में हमसे मुलाकात हुई है, जब से हमें जानते हैं, तब से ये बिजनेस में ये हमारे नाम हो गए ना। दोनों पर निस्वार्थ नहीं है। कुछ लोग पैसा फायदा देखते थे। बात सानिया आज मास्टर साहब अच्छी बात बताएं, मैं यही बोलता हूँ जो चीज़ है वो कोई कर नहीं सकता। मैं पहले ही बता दिया, रोने से आपका कोई दुख कम नहीं होता। तो जो आपके मुँह से निकले अच्छी चीज ना, आपका कोई बांट नहीं सकता। कोई बांट सकता है क्या? तो जो बांट ना सके वो चीज को दबा कर रखो और जो चीज है वो चीज अच्छी बताओ। तो मास्टर साहब अरे 2 मिनट बताइए अपने बारे में, क्या सोचते हैं, कैसे नहीं इसे बोलो। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम जयराज गौतम, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं प्राइवेट टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ करीब 14-15 साल से। तो मैं इसे पढ़ा के क्लास में पूरा था, इसे जा रहा था। मुझे रास्ते में जो है एक सुनीता नाम की लड़की जो है रोकी। अब मुझे काम को विषय बताने लगी। अब मुझे ले जाते जो है भदोही में प्लान दिखाई। मुझे प्लान देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उसमें बात की ज्वाइनिंग 24 घंटे की बात थी उसमें जो है। तो मैंने 24 घंटे में जो है पैसा ट्रांसफ़र किया जो है मैंने ज्वाइनिंग लिया और जो भी काम बताया गया इसमें जो है मैं नियमपूर्वक से इसको करता रहा जो है। और कुछ टीम हमारे नीचे काम कर रही है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आने की वजह से थोड़ा सा परेशानियाँ आई जो है, जिसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाए जो है। और फिर भी हमारा जिद है जो है, जैसे जिद है तो जीत है। तो हमारा जिद यही है, जैसे मान ली डायमंड बनना है तो बनना है किसी भी कीमत में, भले ही लेट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें डायमंड बनना है। बस एक ही जिद है हमारा, तो मैं यहाँ के
मेन कि जैसे जो सिस्टम और जो सीनियर है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो मैं अपने सीनियर के लिए जोरदार तारीफ देना चाहूँगा। ज़्यादा कुछ लोग बोलते हो, मैं अपनी गाड़ी की बात करता हूँ। इस सिस्टम को ये सीनियर में तो मैं ऐसी बात लेती हूँ, अच्छे से सभी लोग लीजिएगा और अच्छे से कार्य करिएगा और इसको कभी छोड़ना नहीं है। हलवे से दुख आए और जाए, न तो हम छोड़े हैं न तो आप लोग को छोड़ना है, क्योंकि इससे भविष्य इतनी बदल रही है, आगे चल के हमको यही मिलेगा और कोई आज अपने गुरु महागुरु को कभी छोड़े ही नहीं। हमें कल आज वहाँ अपने घरान से निकला, आज मैंने बातों को किया स्वीकार। दोनों लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं जी। बाकी मास्टर जी, मैं आपसे हर प्रोग्राम में एक ही चीज बोलता हूँ, जो आप मैंने ट्रेनिंग सिखाता हूँ, अगली बार आप आए होते सुने होते, मैं बोला था कि जो आपके हाथ में है वो करिए, बोलते ना, जो आपके हाथ में नहीं है उसको छोड़ दीजिए। ये बात जो समझता है, कुछ ऐसी चीजें होती जो आपके हाथ में, आप माथा पटक लीजिए, हाय हाय कर लीजिए, नहीं हो सकता। कुछ दुख ऐसे होते हैं जो जो आप लाख प्रयास करने के बाद नहीं हो रहा है तो उसको स्वीकार कर लो। जो बदला जा सके बदल लो, जो बदला ना जा सके स्वीकार कर लो। जैसे कुछ चीजें बदली जा सकती हैं और कुछ चीजें आपकी नहीं बदली जा सकती, तो लोग उसको अपना नसीब मान के क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते। चाहे शादी की ही बात नहीं हो जाए, जैसे भाई कुछ शादियां ऐसी होती है अगर आपको छोटी छोटा हो सकती है तो भैया लोग कहते हैं कुछ बिगड़ी नहीं है, तो अपने रास्ते। बाकी ये बच्चे हो गए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, वो छोड़ा नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। तो लोग क्या करते हैं, गलत होने के बाद भी उसको क्या कर लेते हैं आप जिंदगी में नहीं कर लेते हैं स्वीकार। तो ऐसे दुख भी होते हैं। तो जो आपके हाथ में है, मैं यही बोलूंगा, आप वो करिए, आपके हाथ में कर्म है। क्या है? मैं यही मन काम करता हूँ, अपना कर्म करते रहिए। जैसे हमारे हाथ में क्या है, बीज को बोना। अब कितना दाना लगेगा ये आपके हाथ में है? नहीं। हमारा कर्म है कि आम का पेड़ लगाना, बाकी आम में कितना पत्ता आएगा, कितना फूल लगेगा, कितना फल लगेगा, ये हमारे बस में है? नहीं है ना। किसके हाथ में है? ऊपर वाले। शादी होने के बाद जब बच्चा प्लानिंग करना आपका कर्म है, बाकी बच्चा सुंदर होगा, गुणवान होगा, नाटा होगा, काला होगा, कलूटा होगा, तो पुत्र होगा, सुपुत्र होगा, क्योंकि पुत्र होगा। ये आपके हाथ में। जितना लोग देखते हैं ना, वो प्लानिंग करते हैं कि बच्चा पैदा ही होते ही टेढ़ मेढ़ा जाता है, नहीं होता है। अब तो कुछ कीजिए नहीं बेचारे, जन्म से टेढ़ा आ जाता है, पैर टेढ़, हाथ टेढ़, कमर टेढ़। नो, कुछ लोग होते हैं पैदा होते हैं, बचाने बहुत कोशिश करते हैं, लड़का मर जाता है ना। आपने पूरा प्रयास किया, आपके हाथ में जो है मास्टर जी वो करिए। आप भगवान के हाथ में गंगा मत लगाए। हम क्या करते हैं, जो नियति को बदलने की कोशिश करते हैं। किसको? बारिश हो रहा है तो हम बारिश रुकवाएं, किसी की छाता ले, कौन आसान है? आपको बार बार बारिश को कंप्लेन करिए, बरस रहे हैं, बरस रहे हैं, बरस रहे हैं, वो आपकी बस का है बारिश रोकना? नहीं है ना भाई। बारिश जो कर रहे हैं कर रही है, छाता लगा के निकल जाइए। छाता नहीं तो सीट भीग जाएगा, तो वो दिन भर नहाइएगा, ये नहावन मान लीजिए। अच्छा, कंप्लेन बड़ा लोग करते हैं, छोटा लड़का कभी शिकायत करता है? कोई छोटा बच्चा 5 साल का है, कोई भी शिकायत बता दो, कभी कहता है हम गरीब हैं, या हमारी किस्मत फूट गई है, या बोलता है मौसम खराब है। बारिश होगा सबसे पहले वही जाएगा और छटक छटक के गिरेगा। याद करिए अपना बचपना, पाइप के नीचे नहाता है, आप पकड़ पकड़ के रहेंगे, बीमार हो जाओगे, तबीयत खराब हो जाएगा। आनी आएगा सबसे पहले घर स्पीकर पहले आके नाचेगा, मोरे नहीं। अब बड़े इंसान घर में घुस जाएंगे। पानी बरसेगा तो लड़का बढ़ेगा, अब बड़का लोग से छाता ने ऐसो कर लिए, नहीं होता है। अब वह एक दिन था कि बारिश में जाता, बड़ा होने के बाद उसके बहाने आने लगे, जिंदगी जीना भूल गया, खुशी मनाना। आप याद रखिए कि छोटे बच्चे को कोई दुख नहीं होता। क्यों होता है? क्योंकि वो मस्त रहते हैं अपने।
बड़े होने वाले का नियति को दोष देता है। बात समाज में खास कर ये बहुबली ट्रेनिंग है, मैं यही कहता हूं, जो आज से मंत्र याद रखें, जो आपके हाथ में है वो करिए। आपके हाथ में क्या है? अपना मीटिंग आओ, ट्रेनिंग में आओ, रिपोर्टिंग करो, क्लास लो। एक दुख रहे चलो जो परमानेंट एक है ना, बाकी उसके चक्कर में मान 10 दुख ना आ जाए। नहीं समझे आप? जैसे आप जा रहे थे परीक्षा देने, साइकिल आपका भ्रष्ट हो जाए, मान लो एक दुख आ गया, अब साइकिल लेके बैठ गए, अब पहुंच ना पाए, दूसरा दुख तैयार हो गया, फेल हो गया। नहीं हो गया? दूसरा नहीं हो गया, फेल हो गए तो तीसरा दुख आ गया कि एक साथ फिर पढ़िए, किस पढ़ाई लिखाई, दुख बढ़ता जा रहा है। अगर आप साइकिल छोड़ दिए होते, बस से, टेम्पू से, ऑटो से, रिक्शा से आप गए तो एग्जाम दे के आए होते, साइकिल बारे में सोचते। बात समझ पा रहे हैं हमारे साथ? मैडम जी आप समझदार पढ़ी लिखी, बात समझ नहीं सारा में? मैं कह रहा हूँ कि इसमें कोई, मैं जिसको भी खड़ा कर दूं, कोई का ऐसा ना हो जिसके घर में समस्या ना हो, सबका अलग अलग है। अगर मैं कह दूं समस्या बदलने की बात कर दो तो आपका भारी, आपका आसान लगेगा। एक महात्मा जी थे, उन्होंने बुलाया कि जिसको जिसको समस्या है हमारे आ जाइए आश्रम में। बैठने की जगह नहीं, इतना लोग आ गए और सब बोले कि उन्हें कहा सबसे बड़ा दुख जिसके पास है पहले वो खड़ा हो, और सब खड़ा हो गए। सबके नजर में सबसे बड़ा दुख किसका होता है? कहें यार ये खड़ा हो, कहे नहीं हमारा सबसे बड़ा है। तुमने कहा ठीक है तो संघा इलाज में होगा, आप लोग एक चिट लीजिए और चिट में क्या करिए अपनी समस्या लिख दीजिए, और एक उन्होंने बर्तन रखा वहीं जाके डाल दीजिए। सब लोग ने अपनी समस्या लिखा, मेरी पत्नी पागल है हाँ? कोई कहा मेरा पति आवारा है, शराबी है, कोई कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, कोई लिखा कि हमारे बच्चे के कैंसर है, कोई बोला कि मेरा शादी ही नहीं हो रही है, कोई कहा मैं सुंदर नहीं हूँ। जो जिसके कारण दुख कई थे ना, अब जाके सब डाल दिए और जाके हिला दी, क्या हो गया? कहें ठीक है मैं सबका समस्या हटा दे रहा हूँ भाई, उसकी जगह पर कोई छोटी समस्या ले लो, बड़ी की समस्या अपना छोड़ दो, छोटी की समस्या ले लो। तो जो आदमी थोड़ा मोड़ा बीमार था, वो पर्चा गाज छाट के निकाला तो खोला तो कैंसर निकल गया, घर में सही है, कैंसर निकल गया। अब उसको कैंसर अच्छा लग रहा है हाँ? कोई आदमी ने निकाला कि मेरी शादी नहीं हो रहा है, तो बोला कि भैया भैया ठीक है, मैं सर अभी बोलूं ठीक है, जहाँ पेड़ न रुक वहां रेड़ है। आज देखो बहुत लोग तो हो ही नहीं रहा है। सब लोगों ने किसी का पर्चा लिया दिया, कोई किसी लेगा, कोई दुख किसी का लेगा, तो उसको लगा कि हमारा ही दुख सही है। भगवान आपको वही देते हैं जितना आप सह सकते हो। तो आपकी दुनिया में जानिए, देखिए ऐसे भी से अनीता बता रहे थे कि एक लड़का पैदा हुआ ना, कहते पैदा होते हुए उसकी पीठ में पता नहीं क्या निकल गया ना, इतना बड़ा क्या निकल गया है, कैसा की हो 4 महीने के है, और दुनिया दौड़ ना रहे हैं बल्कि ठीक हो नहीं रहा है। अब उनकी नजर में कितनी बड़ी समस्या है, अब कदम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, डॉक्टर से मिल रहे हैं, हर जगह फुल अपना हाथ में लगा रहे हैं, बल्कि डॉक्टर भी जवाब दे रहा है कि मेरे हाथ में नहीं। अब उनका अगर उनको अपना जाके दुख उठा कबूल मान लड़का सही हो जाए। अगर आप सोचिए बदलो कि आपका लड़के कैसा हो जाए तो आपको जीना करना आराम हो जाएगा। अगर आप नहीं बुलाइए, गरीब आदमी मर जाएगा, इतना बड़ा कर्जा कई लाख रुपया लग जाएगा दवाई में, कहाँ दौड़ेंगे आप? कई लाख रुपये पूछ चुके होंगे, पैसा नहीं, बीमारी है कि मर जाए सही। बनारस लखनऊ सब अगर और बड़ा दुख देखना है तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में पाइप लगी है, लाइट सांस लेने का लैट्रिन का पाइप अलग लगी है और सांस लेने की पाइप नहीं है क्या? वो बिस्तर को घूमने तरह से नहीं रहा है, तो भैया छोटा मोटा रहता है, खटिया पड़े पड़े सही, कोई कोमा में है नहीं है। भगवान उनसे तो बढ़िया किए नहीं किए, भगवान आप चल फिर रहे नहीं चल रहे। और याद रख लेना कि अगर भगवान आपको समस्या दिए हैं, आप बार बार छोटी समस्या को बड़ी दिखाओगे तो भगवान बड़ा भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? विघ्न हरता भी है तो विघ्न करता भी है। तमाशा साहब आज से आप क्या प्रण लेते हैं? मैं खाली ये प्रण कर लीजिए कि सर आज से मैं यही प्रण लेता हूँ, जो समस्या है वो रहे अपनी जगह, बाकी मैं अपना काम करूंगा, जो नियति होगा देखा जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा। आप दोनों लोग प्रण लीजिए।
वही है। सच्चे दिल से सच्चे दिल से मैं वही करती ऐसे करके पढ़ लीजिए एक बार, हाँ? मैं पढ़ लेता हूँ सर, जो भी समस्या है वो पीछे रहेगी, जो हाँ। हमें कर्म करना है वो करके ही है। हाँ, क्या कर्म है? जो कर्म है सर, जो मैं मीटिंग में आऊंगा, ट्रेनिंग में आऊंगा, सिस्टम से काम करूंगा। जी सर। आप भी लीजिए। हो गया सर, बताएं। हाँ, साउंड में रिकॉर्डिंग हो रही है कि मैं पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ लेता हूँ, वही काम करूंगा, एकदम डट के करूंगी। हाँ, सिर्फ आपने लगातार मीटिंग में आएंगे, लगातार- चाहे 1000 चुनौती आ जाए, चाहे 1000 चुनौती आ जाए, लेकिन इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा दृढ़ संकल्प है। ये मेरा जो संकल्प है। आपका क्या रहेगा? यही मेरा भी दृढ़ संकल्प है। हाँ, very good। मैं कभी भी बता दूं, ये जिसके अंदर ये कला आ गई, कोई भी चीज संकल्प लेने की, मैं कितनी चाहे रामायण लिख लीजिए, हनुमान जी में दिखाता रहता हूँ ये वीडियो, कौनो काम आए कि मेरे प्रभु राम को इतनी अड़चने आ जाए, कोई भी समस्या मेरे संकल्प से बड़ी, और सारी इसलिए उनका नाम रखा गया संकट मोचन। और वो बाहर नहीं है, आपके अंदर ही है, कण कण में है। राम भी हैं, रावण भी बैठा है ना, बड़े भगवान भी हैं। अगर आपने मंगल भी कर सकते हैं, अपना मंगल भी कर सकते हैं। अपने अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाइए, चाहे नकारात्मक शक्तियां जागे, चाहे सकारात्मक। भगवान दोनों सकारात्मक शक्तियां ईश्वर का रूप होती हैं, और नकारात्मक रावण का। क्लियर रहेगा? ये बात तारीफ लोग जाए, ठीक है। अगला नाम, अगर आपको मैं ये बताऊं कि अगर कहते नहीं हनुमान जी की तरह, हनुमान जी के अंदर बड़ी शक्तियां थी, बाकी वो भूल गए थे, कोई ना कोई श्राप के कारण ना, तो हम भी अपने अंदर बड़ी शक्तियां होती, बाकी हम भूल जाते हैं। उनको जगाने के लिए कौन थे? जामुन थे। उनकी बचपना याद दिलाएं, उन्हें कहा ये समुंदर क्या, ऐसे आप हजारों का पूरे ब्रह्मांड को आप डाक जाएंगे। और उन्होंने बताने लगी उनकी कहानियां, उनको याददाश्त हुआ और उन्होंने समुद्र नांगा। तो शक्ति दिखाने के लिए हमारी जिंदगी में जामुन का होना जरूरी है। और मैं सिर्फ आपको जगाता हूँ, और जिस दिन जाग गए आप बड़ा काम कर जाएंगे ना। अब इसी बीच में मैं बताने वाला हूँ, एक आदमी को हमारे यहाँ जामुन खाए, तो जामुन पुराना आदमी हो गए ना, और हमारे यहाँ का सुपरस्टार हैं, तो फिल्मों में अमिताभ बच्चन, आंदा का से, तो एक बार ताली बजाइए अवधेश श्रीवास्तव। कहते हैं उम्र की मायने थे, कहते हैं आदमी बुढ़ा शरीर से उम्र से नहीं होता, बुढ़ा किससे होता है? मन से। किससे? मन से। मून देखना है, काम दूरी मायने नहीं रखती। वही हनुमान जी की दूरी है, चाहे समुद्र कितने भी योजन दूरी हो, 100 योजन हो चाहे 200 योजन, समुद्र पार कर बाकी ये हनुमान इसको पार करेगा। क्या करेगा? रूल नहीं है। जौनपुर कहते हैं इन्हों भी समुद्र डाक के ही जौनपुर आते हैं, चाहे कितना किलोमीटर हो जाए, बाकी ये मांस या सर करके निकल जाते हैं। बस हमारे हनुमानी है, बस आप हनुमान पास पोष था, यहाँ पोष नहीं रहता, पोष लगा दिया क्या है? हनुमान ही है। तो जुनून है, इनके अंदर जुनून रखा गया है। घर की प्रॉब्लम हो चाहे परिवार की प्रॉब्लम, कुछ नहीं, इनके अंदर क्वालिटी दुनिया कुछ भी कहे जो हमें करना है वो हम करेंगे, चाहे परिवार वाले कुछ भी कहे। हाँ, तो देखते हैं इनको कैसा लगता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अवधेश कुमार, मैं द्वादश मिलान कर रहा हूँ। दोस्तों पहले तो हमारे जोरदार महागुरु जी के लिए जोरदार और जिनके द्वारा से आज हम जो है इतना हमें मतलब शक्ति मिल रही है कि हम कुछ भी काम करें, लेकिन हम उनका एक बार नाम ले लेते हैं तो हमारा सारा कुछ कष्ट दूर हो जाता है और हम अगले के लिए भी तैयार हो जाते हैं।
ये दोस्तों मेरा ये मैं जो यहाँ है पहले तो मैं फार्म जब मेरा बुक हुआ तो मुझे माया जी ने यहाँ के लिए काम बताया था, जो कि आज माया जी नहीं आई है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ये काम बहुत अच्छा है। और सर जी से मुझे बात करवाया, मैंने जो है इसका फार्म अपना बुक कराया। सर जी ने बताया कि आपको 24 घंटे के अंदर जो है अपने परिवार का नाम लेना। मैंने जो है परिवार का नाम भी लिया और मैं 4 आईडी से काम कर रहा हूँ। दोस्तों मैं बराबर जो है अपने सेफ शॉप से ही कोई भी सामान मंगाता हूँ तो यहीं का यूज करता हूँ। और दोस्तों इस बात के लिए हमारे जो महागुरु हैं इनकी जो शक्तियाँ हैं, इनकी शक्तियों को हिसाब से हम पूरा काम करते हैं। दोस्तों हम कोई भी सामान मंगाते हैं तो अपने जो है सेफ शॉप को करते हैं। ये कोट भी मेरा सेफ शॉप का है और ये पैंट भी मेरा सेफ शॉप का, जो भी हम सेफ शॉप खाते हैं और सेफ शॉप को ही पहनते हैं। और सेफ शॉप में जीना है, सेफ शॉप में मरना है। और अच्छा, कहा गया कि ये शक्ति आपको कैसे आ गई? हाँ, कैसे ही जीना है, कहीं मरना है? सर जी आपकी सब महिमा है, आपकी महागुरु की शक्ति से हमें सर जी सारी शक्तियाँ मिली हैं। उधर वाले सर जी उधर वाले कुछ ने जो किए हैं तो सर मैं तुझे शराब देता हूँ, तू सिर्फ सब भूल। कैसे दे सकते? हम नहीं, घर वाले परिवार घर वाले कुछ भी कहें सर जी, अब कम घर वाले तो हमें दे रहे सुनना हैं। ही नहीं है। हमें सेफ शॉप ही मानना है, सेफ शॉप में जीना है और डायमंड बन के दिखाना है। कहते हैं आपका कहते हैं गर्मी ना ऊन में होती है, न जून में होती है, न खून में होती है। गर्मी तो जुनून में होती है। क्या होती है? अगर आपके अंदर जुनून है तो 12 बजे दोपहरिया का काम है, आप निकल जाएंगे पैदल है ना। जुनून, अगर आपके अंदर जुनून है तो आपका उम्र नहीं मारे, आपको डायमंड बनना नहीं। जी सर, बोल लीजिए कोई भी रावण आपको हरण न करने पाए। नहीं सर, कोई नहीं हर पाएगा सर। कोई भी मारीच आपको न सोने का मृग लेकर ललचाए ना। जी सर, सोने की मृग बन के आया था ना मारीच। जी 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 हाँ, जी आया सीधा था। हमको ले गया था। जी सर, जी सर, हाँ, जी सर, ठान के रहना है, बिल्कुल ठान के रहना रखे है। हैं सर, हाँ, ठान के रखे हैं। सेफ शॉप बनेंगे सर, सेफ शॉप में सर कितनी उम्र होगी? बन के दिखाएंगे कितनी सर। उम्र है? जी सर, कितनी उम्र है अभी? मेरी 52 साल है सर। 52 साल है। नरसी अग्रवाल का सोचिए इतनी उम्र में शुरू किए थे। उन्हीं का डायलॉग इन्होंने बोला, 1 करोड़ रुपया उन्होंने खत्म कमाया। नरसी अग्रवाल जो भी दिखे थे ना, हमने सुना रहा था। तो ये समय से मैं बताइए लगभग 70 साल होंगे लगभग नरसी अग्रवाल। तो आप यही उम्र में माने 70 साल नरसी अग्रवाल होंगे आप? 20 साल है कि नहीं? जी सर, हाँ? जी सर, यार हैं? जी सर। कहते नहीं जब बुढ़े में इतने जोश है जवानकन में तो जो होना चाहिए ना। हाँ? और जो आपको बुढ़ा कहे तो ये डायलॉग क्या रखे, बुढ़ा होगा तेरा बाप। एक बार ताली बजाइए। बहुत में कहते होना चाहिए, जिंदगी से अपने शौक होनी चाहिए। जी सर, कहते नहीं जो आदमी जी लिया वही जिंदगी जी लिया। रोने के लिए तो पूरी उम्र बची है। तो यस सर, कहा गया ना, जीना है तो हंस के जियो। हाँ, ठीक है, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहे, दुख सुख होता रहे। जीना है तो हंस के जियो, जीवन में ठीक है, ट्राई करते हैं। जाइए, सफलता का 90% काम होता है जो जुनून और क्या, जो जुनून और 90%, 8% ज्ञान चाहिए। नॉलेज कितना चाहिए सफल होने के लिए? 8%। बहुत ज्यादा कहते हैं अति लगा दिए तो आपका चौपट है। ज्यादा खा लीजिए, ज्यादा से आपने ज्ञानी बन जाओ, हाँ, नुकसान है। जो जुनून जज्बा, आप उनको देख लीजिए, बहुत लोग बहुत ज्ञान होता है बाकी उनके अंदर क्या नहीं है, जो जुनून जज्बा नहीं। जिस तरह साइकिल में साइकिल हवा कम रहे तो साइकिल कठिन चलती, क्योंकि चलाया साइकिल नहीं चलाए, साइकिल में हवा कम रहे तो आपका साइकिल कठिन चलता है, और साइकिल की हवा सही रहे तब सर जी बराबर कर रहे हैं। जिंदगी में भी हवा की जरूरत है। वही जो जुनून और अगर आपकी जिंदगी का जो हवा क्या है, जो जुनून और आपका जिंदगी अच्छी चलेगी,
अगर आपको जो जो जज्बा नहीं तो आपका भार आप ही भारी लगेगा। जी सर। आपका उठना रुकना आई रे माई कोई रे माई मुई मुई करेंगे आप मुई मुई को अपना ही बार भाई बैठकर पानी लेके बैठ में कर रहे हैं। जोश ही नहीं है, जुनून ही नहीं है। उनको चाहे अब नींबू पानी पिला दो, चाहे शरबत पिला दो, कोई करंट नहीं आई नहीं है। तो चलिए अगला नाम लेते हैं। शेरनी है कि हर आदमी के अंदर शेर छिपा हुआ है, नहीं है क्या? हाँ देखिए कुछ नाम मशहूर हो जाते हैं आदमी नाम से। हाँ तो जोरदार ताली बजाइए बड़ा स्मार्ट तरीके से और जोरदार तालियों से हिंदू मैन के लिए। कहते नहीं सबसे बड़ा पाप क्या है? किसी के दुखी रखना हो। जी सर। अगर आप किसी को सुखी देते हैं, खुशी देते हैं, आनंद देते हैं तो आप बिना अगरबत्ती धराए आप पुण्य का काम करें। जी सर। नो और अगर किसी को दे सकते हो तो पैसा कौड़ी आपका किसी को देना उचित है। हौसला दो, हिम्मत दो, उसके अंदर आशा दो, उम्मीद दो। जी सर। अगर उसके अंदर ये सब शक्तियां हैं तो आदमी बहुत बड़ा चिराग बन सकता है। नो जी सर। हिंदू मैडम अपने अंदर आशा पैदा करें, उम्मीद पैदा करें और देखिए लोगों को ये लोग भी इंसान ही हैं। इसमें से कोई आदमी देख नहीं दिखता है, कोई इसमें से तो दानव नहीं है, कोई आदमी इसमें गंधर्व नहीं है, कोई आदमी इसमें देवता नहीं है। किसी के 4 हाथ नहीं, किसी के 4 पैर है। नो सब इंसान है। और हमेशा एक बात बोलिए, जब ये कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता। आप अपनी 2 मिनट में बात बताइए कि आप क्या सोचती हैं, क्या करने वाली हैं? नमस्कार। ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है और सर भी बहुत अच्छे हैं, जो भी सिस्टम है बहुत अच्छा है। और सबसे पहले आप ताली बजाइए। टारगेट भी जीत रही है। अगर सर कहे कि जोन जुनून से काम करे तो हम आगे बढ़ सकते हैं और इनसे बहुत बड़ा सीख हमको मिलता है। तो हम चाहेंगे कि हर कोई ये काम करे। नमस्ते। और सब चाहेंगे, सब बढ़ेंगे। मैडम जी बात मानेंगे, बाकी मैडम जी से भी सब चाहते हैं मैडम जी के साथ में लगी रहे। तो भगवान राम भी साथ में देखो। चाहे जैसे रहिए, चाहे उल्टा रहिए, चाहे सीधा रहिए, चाहे भगवान राम साथ गिलहरी भी थी साथ में। जी सर। नहीं जितना कर सकती उतना ही करो। नहीं तो कहते नहीं कि एक दिन में सब कुछ चमत्कार नहीं होता। नहीं होता। हाँ एक दिन जरूर होता है। जी सर। हाँ एक बार एक साथ में कोई 100% एनर्जी नहीं लगाता। आते 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 करत अभ्यास तो एक बार में नहीं करती है। ठीक है, आप पूरा साथ देंगे। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। बस खाली ठानिए करके रहेंगे, पास होके रहेंगे। बस खाली ठानिए से करंट आता है। बात बोलते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। कभी आप ठानिए, आप ठान के देखिए। लोग ठानते नहीं और ठानने का कारण क्या होता है? अपने खुद पर विश्वास न हो। क्या नाम है? सबसे बड़ा भ्रम क्या? जो खुद पर विश्वास नहीं। समझे? अगर आप खुद पर नहीं विश्वास करोगे, किस पर विश्वास करोगे? और सबसे बड़ा धोखा क्या? दूसरे पर विश्वास करो। समझे? दूसरे पर विश्वास करना धोखा भी है। आप विश्वास करे वो साथ में धोखा मिल गया। जिस पर आप साथ देने वाला आपका खुद है। हम अपने विश्वास नहीं करते और जिस पर हम दूसरे विश्वास करते हैं तो बीच में हमारे करने नहीं। कहा गया है कि हम लोग बोलते हैं इस बिजनेस में हम लोग अनजान बन के आते हैं, बाकी आते आते हम लोग एक पहचान बन जाते हैं। इसमें से कोई आदमी हमारा कोई अपना नहीं था।
बाकी मैं बोलता हूँ कि आप लोग हमारे अपने से भी बढ़कर हैं। तो चाहे हर जगह हो, चाहे जगह हो, चाहे जोश हो, चाहे जुनून हो, चाहे साथ हो, मैं आपके साथ ही बिताता ना। मैं आप लोग परिवार तरह मानता हूँ। मैं घर में शादी पड़ती है नहीं पहुँच पाता, घर में शादी पड़ती आप घर में कोई प्रोग्राम फंक्शन पड़ता नहीं पहुँच पाता। बाकी मैं आज भी ज्यादा हो गए और उसमें अपनों में भी एक इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलती है। हमारे बीच में मुखिया ग्रुप मैंने दिया ना, सबको मैंने रूप दिया, जैसे मैंने सेल्फी लिया, किसी मुखिया बनाया, मुखिया लाए हैं, जैसा तो नाम सम्मान है। हर कोई काम कर दो, सबसे पहले खड़े रहते हैं हमने भी कोई काम बताओ। तो व्यवहार भी अच्छी है, कोई बहाना नहीं। बहाना बनाने वाले ढूंढ ही लेते हैं, न बनाने वाले कोई ढूंढ नहीं लेते। नौकरी करते हुए, फील्ड वर्किंग काम करते हुए फील्ड मीटिंग में आते हैं, समय नहीं देगा भागे पारे पढ़ाई चले जाते हैं, तो आ ही जाते हैं। और इस बिजनेस में पैसा ये नहीं कि मिले तब मैं लगाऊं, फिर भी हर जगह लगाते भी रहते, खर्च भी करते रहते ना, कोई भी योगदान। और ये इन्होंने बड़ा चालाक आदमी, जी सर, पुण्य कहते हैं, पुण्य कमाते हैं, पुण्य बहुत काम आता है, याद रखिएगा। आपका धन संपत्ति एक दिन बैंक बैलेंस ही रह जाएगा, अब आपके साथ कौन जाएगा? कहते नहीं कफन में जेबा नहीं होता है, कोई टाइप पहले तो कोई ये निकाल लेंगे, अंगूठी उंगठी काने उन्हें निकाल रही है, सोने के दावे तोड़ रही है, यार कहाँ लेके आ रहे हो, कहाँ ना। बाकी आपका पुण्य ही आपके साथ जाता है ना। तो यहाँ इस योगदान में किसी को सबसे बड़ा कहते हैं परोपकार, सबसे बड़ा परोपकार, सबसे बड़ा परोपकार ना। हमारे यहाँ बहुत लोग देखते हैं, कहते नहीं कि कहते हैं कि पाथर पूज लेते हैं या धाम चले जाते हैं, वहाँ चढ़ा चलाते हैं, करिए वास्ता करिए, बाकी जिंदा इंसान का नहीं ध्यान देते। जिसमें आत्मा में कहते हैं, जिसके शरीर में आत्मा परमात्मा दोनों नहीं है क्या। इंसान आजकल खिलौना से ज्यादा खेलता है और शरीर इंसान साथ कम बैठता है। सामने जो बैठा है कम बतियाएगा, मोबाइल में बतियाएगा। करिए राकेश मिश्रा पंडित जी की जुबानी सुनते हैं कि बिजनेस में क्या सोच के यहाँ आने पर मुझे बहुत ही उत्साह और प्रोत्साहन आप द्वारा आपके द्वारा मिलता है। और बिजनेस हो या जो भी हो, कमाई हो या न हो, उसकी मुझे परवाह नहीं है। कम से कम ये तो होता है कि हमारे इतने लोग, इतनी संख्या में हमारे साथ लोग और हमारा जो है वो प्रोत्साहन तो बढ़ा रहे हैं। और बिजनेस तो होगा ही, लगे हैं तो करना ही करना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये तो पैसा आता जाता रहता है। और बस मुझे सबसे बड़ी खुशी आपसे मिलके और इस परिवार से मिलके होती है। और यही आस्था रखे ना, खाली पैसा लालच नहीं करना है। कहते हैं स्वार्थी और लालची सफल नहीं होते। स्वार्थी समझने का हमारा फायदा है, ठीक है, नहीं फायदा नहीं। स्वार्थी क्या है? लालची क्या होता है? यहाँ कम मिला था, कहीं ज्यादा मिला था, इसको छोड़ो, उसको पकड़ो, फिर उसको छोड़ो, किसी और को पकड़ो। तो जो आदमी निस्वार्थ भावना से काम करता है उसकी सफलता जरूर मिलती है, वही टिकता है। तो पंडित जी आप टिके, जो भी बाकी जिंदगी आप जहाँ बिताएं, बाकी जो भी बाकी एज बची है आपकी, अब जब मरते दम तक सर यही रहेंगे। और चाहे जो होगा, चाहे जो कमाएंगे, चाहे जो नहीं कमाएंगे, यही पकड़ लीजिएगा। हमेशा कुछ पल के लिए हम लोग साथ में रह सकते हैं ना जी सर। बाकी साथ कदम एक धारावाहिक निकली थी, साथ निभाना साथ ही तो और साथ ही कम निभाने वाले में बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे, हानि लाभ कुछ सब कुछ होगा।
बाकी आपको हर परिस्थिति में अपने सिस्टम के साथ, अपनी कंपनी के साथ, अपनी मीटिंग में आपको अड़िग रहना है ना। जी सर। कभी कभी कहते हैं ना पीछे वाली गाड़ी आगे भी हो जाती कभी आगे। है। आप रोड पे देखिए, जो पीछे गाड़ी है आप भले से पीछे है, बाकी फिर वही गाड़ी आगे भी हो जाए। आगे हो जाती। अब फिर कुछ समय भी यही जिंदगी का सफर है, कभी आगे कभी पीछे कभी आगे। अगर वो गाड़ी ड्राइवर सोच ले कि नहीं मैं सबसे आगे रहूंगा तो एक्सीडेंट होना तय है। जी सर। अभी उस ड्राइवर की मानसिकता हो जाए कि मुझे पीछे नहीं होना है और सबसे आगे तो देखिएगा कहीं चौराहे पे ठुक जाए। जी सर। तो बहुत लोग आते हैं, बड़ा स्पीड से आते हैं और कहीं देखेंगे जवान चिरेगेट मोबाइल टाइम बहुत तेज दौड़ा था। ये क्या दौड़ा था? जी सर। तो बिजनेस में आप ऐसी सांसें ऐसी ऊपर नीचे चलती है, इसका मतलब हमारी सांस आ रही है जा रही मतलब जिंदा है। अगर आ भी नहीं रही अब जा नहीं रही तो समझ जाओ आप नाम सकते। अब ऐसे आदमी का उठावा नहीं चला है। जी सर। तो आपका बिजनेस में कभी ऊपर कभी डाउन कभी यूए, इसे मत देखिए। आप बिजनेस में बरकरार बने हो तो आपका आज जब पीछे हो कल आगे होगे, कल पीछे हो कभी आगे हो, इस चीज को मत देखिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव होते रहेंगे, बिजनेस इसका नाम ही है ना। जी सर। तो बहुत सारी उतार चढ़ाव के बाद भी बिजनेस जो बरकरार रहा, लगातार साल भर से ज्यादा भी कंपनी समय बिताया इन्होंने। हाँ, जैसा नाम वैसा काम कहते हैं। शुभ में शुभम का नाम भी जरूरी छिपा हुआ है, शुभ में शुभम नाम छिपा हुआ है ना। जी सर। हाँ, एक बार ताली बजाइए जोरदार शुभम के लिए। चलिए शुभम से 2 मिनट सुनते हैं कि ये बिजनेस में क्यों टिके रह गए, क्यों आते हैं, क्यों लगे रह गए। चलिए बताइए। दोस्तों मेरा नाम शुभम मौर्य, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मैं डॉक्टरी हॉस्पिटल में काम करता था। उस काम के दौरान मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना था, जिंदगी में मुझे कुछ करना था। ऐसे पोस्ट था, ऐसे मौका था। एक अनजान आदमी ने इस काम के बारे में बताया, सर का नंबर मिला, मैं सर से बात किया। सर ने अगला मीटिंग था, अगले दिन मुझे बुलाया, इतने चीज लेके डॉक्यूमेंट और पैसा लेके चले आइए। लेके आया, मैंने फार्म भरा, फार्म भरने के बाद बैठा देखा, तो देखने के बाद बहुत अच्छा लगा, काम बहुत बढ़िया लगा कि यहाँ जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। यहाँ कुछ अलग है जो अपनी जिंदगी में आप आगे कर सकते हैं, अपने खानदान से भी आगे कुछ कर सकते हैं, आप अपने परिवार से भी आप आगे कर सकते हैं। ये मौका मिला और सीनियर का साथ हुआ, बात आई लीडर बनने का। तो घर गया, घर जाने के बाद पापा को इस काम के बारे में जानकारी दिया। पर घर में कहा होता है कि सबसे बड़े जो दुनिया में आगे गए हैं घर वाले ही विरोध करते हैं। पापा ने मना किया और मना नहीं विरोध भी किया, और विरोध ने पैसे भी नहीं दिया। मैंने कहा पैसे से नहीं देंगे, हमें कहा करना हमें है। सर से बात हुआ, सर ने कहा जिंदगी आपकी है, आपको करना पड़ेगा। आप पापा सुनोगे पापा की तरह और हमारे सुनोगे तो हमारी तरह बनेंगे। हम कहे सर आपकी तरह बनना है। बात आई लीडर बनने का, हमने व्यवस्था किया 6,000 रुपए देने के लिए व्यवस्था कर, दोस्तों से पैसे लेकर मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ा। और इस बिजनेस में मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। कैसे 1 साल टिकना है, सबके बस का नहीं है। हमारे साथ बहुत लोग आए और बहुत सारे लोग भी चले गए। क्यों? क्योंकि जो इंसान टिकता वही है जो लगातार मीटिंग लेता रहे, लगातार संपर्क में रहे, वही टिक सकता है। और सबसे टिकने का एक ही चीज होता है जिद। कहा गया कि अंगद की तरफ पैर गड़ा के रखना। हमने इस बिजनेस में अपना पैर अंगद की तरह रख दिया है। मुसीबतें बहुत आए, चैलेंज बहुत आया, समस्या बहुत आई, लेकिन किसी ने उखाड़ नहीं सका। जैसे अंगद ने पैर रखा था, बड़े बड़े भगवान है उनका पैर नहीं उखाड़ सके, वैसे इस मीटिंग में हमारे भी बहुत बड़े भगवान है, किसी ने उखाड़ नहीं सका। बस ये संभव है सीनियर ढंग से। और मैं सीनियर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और मेरा साथ दिया। दोस्तों एक ही चीज है, कहा गया है कि अगर आपका सीनियर का हाथ हो और डाउनलाइन का साथ हो, और अगर आप मीटिंग ट्रेनिंग और सेमिनार लेने के लिए तैयार हैं, तो आपको डायमंड बनने से कोई माइक लाल नहीं हो सकता। डायमंड बनने से और मैंने इस बात को ध्यान रखा और लगातार मीटिंग रिपोर्टिंग और सीनियर संपर्क में बनाए रखा। और मेरा सीधी बात धन्यवाद करता हूँ। देखिए
ये है चेहरे की मुस्कान ना। जी सर। मैंने बहुत लोग देखता हूँ अपना नाम मुस्कान रख लेते नहीं मुझे बाकी मुस्कान चेहरे का अच्छा लगता है ना। जी सर। अपना नाम सोना रख लेता तो सोना हुई है, नहीं कबाड़ भाव नहीं लिख सकते नो। तो आप बताइए कि आप इस बिजनेस में खतरा टला नहीं है? नहीं सर, अभी टला नहीं है, अभी ये बहुत सारा अभी संघर्ष बाकी है। 30 महीना का करने वाले हैं ये बताइए। इस महीने सर और बड़ा काम करेंगे और आपका सारी बात को मानेंगे और जो भी टारगेट रखेगा प्रयास रहेगा पूरा टारगेट इस बार जीत के आएंगे। और खतरे की बात करें तो जिसके साथ राम जैसा भगवान हो और हनुमान जैसा चेला हो तो खतरा हर हनुमान को भी आया था हैं। समस्या हनुमान जी को आया था पर उन्होंने जय श्री राम बोल के निकल गया। ऐसी समस्या है कि जय श्री राम बोल के जय श्री राम बोल के मैं भी निकल चलूंगा और सारी समस्याओं को दूर करते करते एक दिन डायमंड के स्टेज पे हम भी पहुंचेंगे सर। एक बार ताली बजाइए। बात और रहती है कि कहते हैं भगवान राम को भी माया ने छल लिया जी सर। ना। का सोने को मिली गया नहीं छल लिया था। हनुमान जी को भी माया ने घेर लिया था, माया आकर हनुमान जी को बचा दिया था। जी सर। बाकी कहते हैं अटूट से अगर आपका दृढ़ संकल्प है क्या है तो कोई भी माया लंबे समय तक आपको भ्रमित नहीं कर सकता। नहीं। उस माया जाल में आपको धैर्य बना कर रखना है। जी सर। माया जाल में आपको जब भी माया कोई आए, जब आपका माया फैले तब क्या बना कर रखना है अपना धैर्य। तो आप धैर्य धारा करके टिके रहिए, माया बहुत आएंगी, माया बहुत फैलाएंगे लोग ना। अब एक कहते नहीं एक भी एक नाव पे 6 नाव आपका एक गलती भी आपको डुबा सकती है। हाँ याद रखेंगे? यस सर। और अगले महीने से ज्यादा टारगेट जीत के आएंगे। यस सर। ठीक है, एक बार इनको वेलकम करिए। जो लोग काम कर रहे हैं वो संकल्प ले काम करें। आज की मेहनत कल की कामयाबी होती है। अब आज का आराम कल का हो जाता है, हमारे लिए आराम हो जाता है। अच्छा साहब